दुआ को लेकर मन्नत और विक्रांत के बीच शुरू हुआ। यह टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर छिपा हुआ सच सामने आने की कगार पर है। हॉस्पिटल के उस शांत लेकिन बेचैन कर देने वाले माहौल में जब विक्रांत की नज़र मन्नत पर पड़ती है तो दोनों के चेहरे पर कई अनकहे सवाल साफ दिखाई देते हैं। मन्नत की आंखों में डर है, बेचैनी है और एक ऐसा राज छिपा है जिसे वह हर हाल में दुनिया से बचाकर रखना चाहती है। दूसरी तरफ विक्रांत की आंखों में जिद है, जैसे वह आज बिना जवाब लिए यहाँ से जाने वाला ही नहीं। मन्नत बार बार सोचती है कि आखिर विक्रांत यहाँ क्यों आया है। क्या उसे सच में दुआ के बारे में कुछ पता चल गया है या फिर यह सिर्फ एक संयोग है। लेकिन जब विक्रांत उसके सामने खड़े होकर शांत आवाज में कहता है, मुझे दुआ चाहिए, तो मन्नत के भीतर जैसे तूफान उठ खड़ा होता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि उसका सबसे बड़ा डर अब हकीकत बनने वाला है। वह तुरंत खुद को संभालती है और सख्त लहजे में कहती है, दुआ मेरी बेटी है, उससे दूर रहो। ये पहली बार नहीं है जब मन्नत ने किसी के सामने इतनी मजबूती दिखाई हो, लेकिन आज उसकी आवाज में एक अलग ही कंपकंपी है। एक माँ का डर जो अपनी बेटी को किसी भी खतरे से बचाना चाहती है। विक्रांत कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। वह मन्नत के चेहरे को गौर से देखता है, जैसे उसकी आंखों में छिपे सच को पढ़ लेना चाहता हो। फिर धीरे से कहता है, मुझे नहीं पता दुआ की फोटो वहाँ किसने रखी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मुझे उसकी ज़रूरत है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े मौके की बात है। मौका? मन्नत की आंखों में गुस्सा चमक उठता है। मेरी बेटी तुम्हारे किसी मौके का हिस्सा नहीं बनेगी। विक्रांत समझाने की कोशिश करता है, तुम बात को गलत समझ रही हो। यह दुआ के भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है। उसे पहचान मिलेगी, नाम मिलेगा। लेकिन मन्नत उसकी बात बीच में ही काट देती है। मुझे मेरी बेटी के लिए किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। वह मेरी दुनिया है और मेरी दुनिया किसी तमाशे का हिस्सा नहीं बनेगी। उन दोनों की आवाज़ें धीरे धीरे ऊंची होने लगती हैं। पास से गुजरते लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगते हैं। माहौल में तनाव साफ महसूस होने लगता है। विक्रांत अब थोड़ा सख्त हो जाता है। तुम आखिर इतनी डर क्यों रही हो मन्नत? अगर दुआ सिर्फ तुम्हारी बेटी है तो तुम्हें किसी बात से परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर मन्नत का चेहरा एक पल को उतर जाता है। उसे एहसास होता है कि विक्रांत सिर्फ दुआ को लेकर जिद नहीं कर रहा, वह उसके डर की वजह भी जानना चाहता है। मन्नत खुद को संभालते हुए कहती है, हर माँ को डर लगता है। दुनिया इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझते हो। लेकिन विक्रांत की नज़रें जैसे उसके चेहरे के पार जाकर उसके दिल तक पहुंचना चाहती हैं। वह धीमे से पूछता है, या फिर बात कुछ और है? कोई ऐसा सच जिसे तुम छुपा रही हो? यह सवाल मन्नत के दिल में तीर की तरह चुभता है। उसे अपने बीते हुए दिन याद आने लगते हैं। वह रात जब उसने तय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुआ का सच किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि वह सच सिर्फ एक राज नहीं था बल्कि कई जिंदगियों को बदल देने वाली कहानी था। गुस्से और डर के मिश्रण में मन्नत कहती है, बस बहुत हो गया। मेरी बेटी तुम्हारी मोहताज नहीं है। तुम कहो और वह तुम्हारे साथ चली आए, ऐसा कभी नहीं होगा, और खासकर तुम्हारे पास तो मैं उसे आने ही नहीं दूंगी। विक्रांत भी अब पीछे हटने वालों में से नहीं लगता। तुम मुझे रोक नहीं सकती। अगर यह दुआ के भले के लिए है तो मैं हर कोशिश करूंगा। भला? मन्नत लगभग चिल्ला पड़ती है। तुम्हारी इस घटिया प्रतियोगिता में मेरी बेटी कभी हिस्सा नहीं लेगी, समझे तुम? वह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बनेगी। दोनों के बीच खामोशी छा जाती है, लेकिन यह खामोशी तूफान से पहले वाली शांति जैसी है। उसी वक्त दुआ की हंसी की आवाज़ दूर से सुनाई देती है। वह मासूमियत से भागते हुए आती है और मन्नत के पीछे छिप जाती है। उसे अंदाज़ा भी नहीं कि उसके नाम पर कितनी बड़ी जंग छिड़ चुकी है। विक्रांत दुआ को देखकर कुछ पल के लिए नरम पड़ जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी भावनाएं उभरती हैं, जैसे कोई पुरानी याद अचानक लौट आई हो। दुआ की आंखों में उसे कुछ जाना पहचाना सा नजर आता है। हेलो? वह मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन मन्नत तुरंत दुआ को अपने करीब कर लेती है, जैसे उसे किसी नज़र से बचा रही हो। विक्रांत के मन में सवाल और गहरे हो जाते हैं। आखिर क्यों मन्नत उसे दुआ के पास भी नहीं आने देना चाहती? क्या यह सिर्फ एक माँ की हिफाजत है या इसके पीछे कोई ऐसा रिश्ता छिपा है जिसके बारे में वह अभी अनजान है?
जैसे जैसे पल बीतते हैं, विक्रांत के मन में एक शक जन्म लेने लगता है। क्या दुआ का उससे कोई संबंध हो सकता है? ये ख्याल आते ही वह खुद चौंक जाता है, लेकिन दुआ की आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ उसे अजीब तरह से अपनी ओर खींच रहा है। दूसरी तरफ मन्नत समझ चुकी है कि अब यह मामला यहीं खत्म नहीं होने वाला। विक्रांत की जिद साफ बता रही है कि वह सच के करीब पहुंच रहा है, और अगर एक बार सच सामने आ गया तो उसकी बनाई हुई पूरी दुनिया बिखर सकती है। उस रात मन्नत सो नहीं पाती। वह दुआ को सोते हुए देखती है और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए मन ही मन वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे किसी से दूर नहीं जाने देगी। उसे डर है कि किस्मत फिर से उससे कुछ छीनने की तैयारी में है। उधर विक्रांत भी बेचैन है। वह बार बार वही सवाल सोचता है, मन्नत इतनी परेशान क्यों हुई? आखिर दुआ की फोटो वहां आई कैसे? और क्यों उसे देखकर उसके दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ? अगले दिन हालात और उलझ जाते हैं, जब विक्रांत को एक ऐसा सुराग मिलता है जो सीधे मन्नत के अतीत की ओर इशारा करता है।